जय माँ कामाख्या की आप सभी को आचार्य सुरभि राज का नमस्कार। बहुत दिनों से मनन कर रही थी कि किस तरीके से मैं आप सभी को बता पाऊँ कि दुष्ट ग्रहों का उपाय हम रिश्ते नातों को संवार कर भी कर सकते हैं। इसलिए आज समय मिलने पर मैंने YouTube के द्वारा एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचने की कोशिश की है कि जो लोग अपना दुष्ट ग्रहों का उपाय नहीं करा पाते हैं या उनकी सामर्थ्य नहीं है कि कोई दान दक्षिणा दे पाए, तो वो किस तरीके से अपने ग्रहों के बुरे प्रभाव को, रिश्ते नातों को, अपने दोस्ती के संबंधों को, अपनी मित्रता के संबंधों को सुधार के उन दुष्ट ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करके शुभ फल पा सकते हैं। आपको मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं पिछले 38 सालों से अपने ज्योतिष, वास्तु, रेकी और अन्य गुप्त विद्याओं के ज्ञान द्वारा देश विदेश में समाज के लोगों की मदद कर रही हूँ। और माँ कामाख्या के द्वारा मिले ज्ञान के साथ साथ बचपन से ही मैंने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया था, परंतु समय आते आते मैंने इन विद्याओं की शिक्षा भी प्राप्त की। मैंने मास्टर डिग्री तक इन विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही बहुत सी संस्थाओं ने, जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती रही, तो मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया। और अब तो लगने लगता है कि कौन सा ऐसा कुछ आप लोगों तक मैं अपनी सेवा पहुंचाऊं कि जिससे कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा पाएँ और सफलता की ओर अग्रसर रहें। आज मैं आपको जो विषय बताने जा रही हूँ ये बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगी, बिगड़े ग्रहों के लक्षण बताऊंगी, बिगड़ने के आपको कारण भी बताऊंगी, और बिगड़े ग्रहों को हम रिश्ते नाते द्वारा सुधार के हम कैसे उन ग्रहों को सुधार के सफलता पा सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो ये एक YouTube वीडियो में आना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसकी एक सीरीज शुरू करूंगी जिसमें मैं सर्वप्रथम आपको सूर्य ग्रह से जुड़े समस्याएं, उसका दुष्प्रभाव का लक्षण और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं बताऊंगी। और अगर आप सबको लगता है कि मेरे द्वारा बताए ज्ञान में सत्यता है या कुछ आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें किसी का पैसा नहीं लगना। पर पता नहीं आप द्वारा दी गई किसी जानकारी को जो कि मुझसे प्राप्त करके आप शेयर कर रहे हैं, किसका कितना लाभ हो जाए और जीवन में सुधार आ जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने रिश्ते नातों में, मित्रता में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपनी व्यस्त जीवन में अपने रिश्तेदारों को, संबंधों को सुधारें और ग्रहों से लाभ पाएं। कई बार ग्रह का हम उपाय नहीं करा पाते हैं या हमारे पास दान देने के लिए भी सामर्थ्य नहीं होता है, या आजकल के व्यस्त जीवन में साधन होते हुए भी समय नहीं होता है। तो हम बहुत ही सरल तरीके से अगर अपने कुछ रिश्ते नाते संबंधों को सुधार लेते हैं तो हमारे ग्रह भी हमारे अनुकूल होके हमें शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। जैसे कि आज मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ नवग्रहों में से सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य के बिगड़ने के लक्षण होते हैं कि राज्य सरकार से नोटिस आने लगता है, पिता को कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, पिता से संबंधों में खराबी आने लगती है, पिता से संबंधों में अविश्वास आने लगता है, या पिताजी से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और स्वयं को हृदय से संबंधित रोग होने लगते हैं, सीधी आंख में प्रॉब्लम होने लगती है, दर्द होने लगता है या उससे दिखना कम होने लग जाता है, और सिर के भी सीधे हिस्से में एक ऐसा दर्द होने लगता है जिसको कि माइग्रेन भी कहते हैं। अब हम सूर्य के दुष्प्रभाव में समझो कि आ चुके हैं। समय नहीं है कि कोई उपाय कराएं, या सामर्थ्य नहीं है उपाय कराएं या कोई दान दक्षिणा दे पाएं। तो इसके लिए हम
हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपने पिता को समय देना चाहिए, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। जो समय आपके पास होता है उसमें से ज़्यादा समय अपने पिताजी के पास बिताइए। उनके लिए कोई छोटा सा गिफ्ट उपहार लेके जाइए और मनन चिंतन करें कि क्या आपके पिताजी को आपकी ज़रूरत है, जैसे कि आपकी किसी सेवा की ज़रूरत है, क्या उनको कोई ऐसी चिंता है जिसका कि उनको सलूशन नहीं मिल रहा, तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए, उनकी चिंताओं को सुनिए। उन पर अगर किसी तरह का कोई कष्ट है, कोई ऋण है जिसको कि वो नहीं चुका पा रहे, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद कीजिए। इसके अलावा राजसरकार से कोई छोटी सी भी चिट्ठी, लेटर या नोटिस आता है, उसका तुरंत जवाब दीजिए, लापरवाही मत कीजिए। और अपने सूर्य से जुड़े अंगों को, सूर्य कारक है हमारे शरीर के दाएं हिस्से का, राइट साइड का, यानी सीधी आँख, हेड, सिर का सीधा हिस्सा, सीधा हाथ, सीधी बाजू, सीधी टांग, सीधी पैर, इनका कारक, और लेफ्ट में हृदय का कारक है। तो आप देखिए कि अगर ऐसे अंगों से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो आप तुरंत उसका लापरवाही न करके इलाज कराइए, आयुर्वेदा भी कराइए या एलोपैथिक कराइए। अब सूर्य को और अच्छा कैसे कर सकते हैं? जैसे तांबे के लोटे में सूर्यवार को 5:30 से 7 बजे के बीच में आप पूर्व दिशा में देखते हुए जल चढ़ाइए, जिसमें कि लाल कुमकुम रोली आती है, 5-10 रुपए का पैकेट बाजार में मिल जाता है। थोड़ा उसमें चावल मिला लीजिए और ध्यान रखिएगा चावल टुकड़ा नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, चावल बासमती पूरा होना चाहिए। और गुड़ शक्कर वाला, गुड़ का शक्कर फॉर्म जो होती है वो लेके आप जो है इन तीनों को मिला के एक मिक्सर बना के रख लिए, क्योंकि सूर्य की दशा खराब चल रही है। तो ये उपाय कम से कम आप 120 दिन कीजिए और 5:30 से 7 बजे आप नहा धो के छत पे जाइए या किसी पार्क में जाइए या मंदिर में जाइए। पर एक ध्यान रखना कि नीचे या तो घास हो या कोई पौधा हो, जैसे मनी प्लांट का हो जाए या सदाबहार का हो जाए, सूरजमुखी का हो जाए, पर कांटे वाला कोई पौधा ना हो। और जब जल चढ़ाते हैं तो जल की धारा हमारे पैरों पे ना गिरे, यानी नीचे ऐसा बेस रखिए कि वो जल की धारा जब नीचे गिरे तो हम पे ना आए बल्कि पौधा या घास पे आए। ये तीनों चीजें मिलाइए पूर्व दिशा में देखते हुए। ओम सूर्यामी नमः बहुत सरल है, सभी बोल पाएंगे। 12 बार आप धारा को गिराइए धरती पे और ओम सूर्यामी नमः, ओम सूर्यामी नमः, ओम सूर्यामी 12 बार बोलिए। और उसके बाद आपने उनको प्रणाम करना है और उनको कहना है अपनी शुभ कृपा दृष्टि का फल दीजिए अपनी सामर्थ्य अनुसार, ये मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। हाथ जोड़िए और सूर्य देव के साथ ही आपको बोलना है, हे सूर्य देव, अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजन किया, स्वीकार करें। और आपके साथ ही मैं 33 कोटि देवताओं को भी प्रणाम करता हूँ। ऐसा बोलते हुए क्लॉकवाइज आपको एक राउंड लगाना है। फिर सूर्यदेव को देखना है। जल का लोटा जो कि खाली हो चुका है उसको आपने नहीं देखना, उसको उल्टा करके उनकी तरफ देखते हुए हमको वापस अपने घर की तरफ आना है। चाहे हम छत से नीचे उतर के आते हैं, चाहे हम मंदिर में कर रहे हैं तो फिर मंदिर की तरफ जाएं या घर की तरफ जाएं, उन्हें एकदम पीठ नहीं दिखानी है। और पिताजी से संबंधों को सुधारिए तो आपकी सभी सूर्य से संबंधित परेशानियों में बहुत शुभ फल मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कम लाभ मिल पाता है या परेशानी नहीं हट रही तो आप मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।